तारीख 24 दिसंबर 2025। हैदराबाद के नल्लाकुंटा इलाके के किसी एक घर से तकरीबन रात 2 बजे किसी औरत के चीखने की बहुत ही खौफनाक आवाज़ आई। अकॉर्डिंग टू दिस सीसीटीवी फुटेज, वहाँ के पड़ोसियों ने जाकर के देखा तो एक औरत और उसकी बच्ची अधमरी अवस्था में जल करके पड़ी हुई थी। अब उस औरत और उसकी छोटी बच्ची को आनन फानन में वहाँ के निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ के डॉक्टरों ने उसकी बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन उस औरत को नहीं बचा पाए। जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो वहाँ की पुलिस भी सख्ते में आ गई और वहाँ की पुलिस ने बिना टाइम गंवाए 24 घंटे के अंदर ही कातिल को पकड़ के दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। वेल, मैं हूँ गौरव और टुडे वी गोना टॉक अबाउट त्रिवेदी मर्डर केस। 31 साल का वेंकटेश तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर का रहने वाला था और वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ वो रहता था और छोटा मोटा काम किया करता था। 26 साल की त्रिवेदी भी उसी इलाके की रहने वाली थी। अब दोनों के एक ही बैकग्राउंड और एक ही जगह के रहने की वजह से आपस में थोड़ी बहुत बातचीत कभी कभार होती थी। अब धीरे धीरे ये संबंध दोस्ती में बदल गया और ये दोस्ती बहुत ही जल्द प्यार में तब्दील हो गई। अब अकॉर्डिंग टू पुलिस तकरीबन 8 साल पहले 2017 में त्रिवेदी और वेंकटेश ने लव मैरिज कर ली, बिना घर वालों को बताए, बिना उनकी सहमति के। किसी के घर वाले इस शादी से खुश तो थे नहीं, चाहे त्रिवेदी हो या वेंकटेश। अब दोनों को घर से निकाल दिया गया। तो शादी के कुछ समय बाद ही रोजगार की तलाश में वेंकटेश अपनी पत्नी त्रिवेदी को लेकर के हैदराबाद के नल्लाकुंडा इलाके में आकर रहने लगा और दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। अब दिहाड़ी में जो कुछ मिलता उससे ये दोनों अपना गुजारा करते। धीरे धीरे 2-4 साल बीते और इनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। अब शुरुआत के 4-5 साल तो एकदम बढ़िया से कटे, मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 3-4 सालों में वेंकटेश का व्यवहार बहुत ज़्यादा बदल चुका था। अब वेंकटेश को त्रिवेदी पर शक होने लगा। वो अक्सर त्रिवेदी के ऊपर दूसरों के साथ संबंध होने का आरोप लगाता रहता था। आपस में दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते, मतलब अब दिन बहुत ही कठिनाई से गुजर रहे थे इनके। मतलब झगड़ा इस लेवल पे आ चुका था कि वो अपनी बेटी को लेकर के पैटर्निटी पर सवाल उठा रहा था कि मतलब वो उसकी बेटी ही नहीं। अब दिन ब दिन घर में और भी ज़्यादा झगड़े होते, मतलब वो उसको मारता भी था। वेंकटेश का त्रिवेदी को क्लियरली ये कहना था कि वो बाहर जाके मजदूरी करना बंद करे, लेकिन त्रिवेदी जानती थी कि घर में आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा है और अगर दोनों काम नहीं करेंगे तो घर नहीं चल पाएगा। अब इसी साल 2025 में विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि त्रिवेदी और वेंकटेश दोनों अलग हो गए। हालांकि दोनों का डाइवोर्स वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन दोनों अलग रहने लगे, सेपरेट रहने लगे। लेकिन त्रिवेदी ने अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी अपने बाप के सहारे नहीं छोड़ा। उसने उन दोनों को हमेशा अपने आप से चिपका के रखा। देखते देखते 4 से 6 महीने और गुजर गए। अक्टूबर 2025 में त्रिवेदी और वेंकटेश ने एक बार फिर से साथ रहने का फैसला किया, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन त्रिवेदी को क्या ये बात किसी को नहीं पता थी कि ये रिश्ता, ये संबंध, ये समझौता सिर्फ और सिर्फ 2 ही महीने और टिकने वाला है। क्योंकि 4 साल से वेंकटेश के दिमाग में बोया हुआ वो शक का बीज अब बहुत ही भयानक, बहुत ही विकराल रूप ले चुका था। उसको अब भी यही लगता था कि त्रिवेदी का किसी और के साथ अफेयर जरूर है। और बीते बुधवार की सुबह ही वेंकटेश ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मारने का मन पूरी तरह से बना लिया था और उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत ही शातिर तरीके से इस खूनी खेल को अंजाम दिया। उसने तो पहले ठेके पे जाके जी भर के शराब पी। उसके बाद घर जब लौटा तो रास्ते में पेट्रोल पंप से उसने तकरीबन 1 गैलन भर के पेट्रोल खरीदा और जब घर पहुंचा तो चुपके से उसको छिपा दिया। अब वो अपने बेटे से तो बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसको पहले जगाया, उसको चॉकलेट दिया और बाहर भेज दिया किसी और काम से खेलने के लिए, जो भी है। अब अपने बेटे को बाहर भेजने के बाद घर में सो रही त्रिवेदी और उसकी नन्ही सी छोटी सी बच्ची पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा के जला दिया। जब आग लगी और त्रिवेदी जल रही थी तो उसने बहुत जोर से चीखा, जिससे कि इस सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग वहाँ के पड़ोसी बहुत जल्द वहाँ पहुंचे और उसको जल्दी से जल्दी बुझाया। पड़ोसियों ने बिना टाइम गंवाए उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। वो मर चुकी थी, त्रिवेदी जा चुकी थी। उसकी बेटी को तो डॉक्टर्स ने बचा लिया, लेकिन त्रिवेदी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके पति वेंकटेश को पुलिस ने बिना टाइम गंवाए 24 घंटे में धरपकड़ लिया। वेंकटेश अब पुलिस की हिरासत में है, वो अब जेल में है। फिलहाल पुलिस अब उन गवाहों के बयान दर्ज कर रही है जिन्होंने त्रिवेदी को मरते हुए, जलते हुए देखा था और उसकी आखिरी चीख सुनी थी। मतलब पहले उस लड़की से दोस्ती की, उस लड़की से प्यार किया, उससे शादी करी बिना घर वालों की सहमति के, और अब उसको जिंदा जला दिया। इस केस से सीधा सीधा मालूम चलता है, साफ साफ दिखता है कि एक घरेलू हिंसा और एक शक का बीज हंसते खेलते परिवार को एकदम नस्तो नाबूद कर सकता है, जैसा कि त्रिवेदी और वेंकटेश के साथ हुआ। अब आप बताइए कि उस छोटी सी बच्ची और उस छोटे से बच्चे का क्या होगा, जो कि एक हॉस्पिटल में है और एक अपने नाना नानी के पास है। त्रिवेदी को तो तुमने मार दिया और खुद चले गए जेल, अब उन बच्चों का क्या होगा? आप कमेंट्स में बताइए कि आप इस वारदात के लिए क्या फील करते हैं और त्रिवेदी को
किस तरह के श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।